राम की, गणेश सरकार की, भगवान नरसिंह भगवान की, साका श्याम की, जय जय श्री राम। ओम गजाननं भूतगणाभिषेकतं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अतुलितबलधामं हेमशिलावदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं श्रीबालरानामधीशं श्रीरघुवरं प्रियभक्तं भातृजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल जस जोदायक पलचार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरऊं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मैं हरहु कलेश विकार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो भगवान राम की। हम सब भगवान श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी कलिकाल के आदिपति कलयुग के राजा वानरों के धीश आप सभी विराजमान। हमारा आप सभी को प्रणाम है। बालाजी सरकार के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जैसे कि आपका और हमारा वैसे परिचय तो नहीं है, हम फिर भी आपको बता दें। दीदी ने जैसे हमें बताया कि रक्षाबंधन मिलन समारोह रखा गया और प्रथम बार हमें दीदी जो मिली थी बीनागंज में मिली थी। वो भी अचानक आ गई, पता नहीं कहाँ से आई, लेकिन मिली हमें। प्रथम बार मिली, हमें भेंट हुई उनसे। भेंट हुई, कुछ बात तो हुई नहीं। उनने कहा गुरुजी हमें दर्शन करना, किसी के माध्यम से मिली थी प्रथम बार। और जब से 1 साल करीबन हो गया, 1 साल से हमसे दीदी जुड़ी हुई है। और आपको जानकारी नहीं होगी, अब जुड़ने का कारण हमारा गुना जिले में राघोगढ़ तहसील में एक छोटा सा गांव है गाडरवाड़ा धाम के नाम से। गाडरवाड़ा धाम सरकार श्री अनंत बलवंत जिस प्रकार गणेश सरकार विराजमान है, उसी प्रकार बालाजी सरकार विराजमान है। जो ऐसा वहां का नियम है कि हनुमान जी की कृपा है और सभी की आस्था जुड़ी है वहां से। और बालाजी सरकार ने हमें चुना है उनका एक तुच्छ सेवक दास के रूप में। मंगल और शनिवार को वहां पर दरबार लगता है। मंगल और शनिवार को दरबार लगता है। दरबार ऐसे लगता है कि आप वहां का परिक्रमा देने का बड़ा महत्व है। परिक्रमा देना, अर्जी लगाना। जैसे कि आप एक श्रीफल लिया, आपने एक लाल कपड़े में 7 लौंग बांधी और आपने परिक्रमा लगाया और राम नाम का जाप करोगे। परिक्रमा अगर लगाओगे, जिस दिन दरबार लगेगा तो आप दरबार में कहीं भी बैठ जाओ, जाकर आगे पीछे नीचे ऊपर कहीं भी बैठ जाओगे। जो मंगलवार का जो दरबार लगेगा उसमें जो आपकी इच्छा हो, आपको नाम पता मोबाइल नंबर किसी को नहीं बताना है। राम नाम का जाप करते हुए अगर आप जो अर्जी लगाओगे वो बालाजी सरकार तक पहुंच जाती है। जब दरबार लगता है
दरबार लगता है तो आप जैसे ही दरबार लगता है, जैसे ही आप दरबार में बैठे राम नाम का जाप कर रहे हो, जैसे ही आपकी जो अर्जी है, आपके पिताजी का नाम, आपका नाम, आपकी जो अर्जी है, ऐसी बालाजी की कृपा है, जो आप दरबार में बैठोगे, जैसे ही आपकी अर्जी लगेगी तो आपका नाम सहित, आपके पिताजी का नाम सहित लेकर बुला लेते हैं। ऐसे दरबार का ऐसी बालाजी की कृपा है, ऐसा उनका नियम है। शनिवार को भी दरबार लगता है बालाजी की कृपा से। शनिवार के लिए दरबार जो गुरु जी के आदेश अनुसार, बालाजी सरकार के आदेश अनुसार शनिवार का दरबार ऐसा दरबार है, सांसारिक रूप में कलयुग के प्रभाव के कारण से आप जिन अनेकों बीमारियों से पीड़ित हैं, जैसे कैंसर है, ब्लड कैंसर, लकवा, शुगर, बीपी, बवासीर आदि आदि अनंत अनेकों बीमारियों से लोग पीड़ित हैं, उनके लिए बालाजी सरकार का नियम है, वही नियम है। आप लाल कपड़ा लोगे, 7 लोग लोगे, अर्जी लगाओगे, परिक्रमा लगाओगे, दरबार में कहीं भी बैठ जाओ। बालाजी सरकार ने जो कैंसर के लिए, लकवा के लिए जो दवाई बताई है, बीपी, शुगर और बवासीर का ऐसा प्रताप है, आप मशीन लेकर जाओ। शुगर के लिए आप मशीन लेकर जाओ, बीपी अगर बढ़ रहा है तो आप मशीन लेकर जाओ। ऐसी बालाजी की कृपा है, एक बार परिक्रमा देने में और दवाई का सेवन करने में तुरंत में ही ठीक हो जाते हैं, ऐसा प्रमाण है, चमत्कार है। ये बालाजी की कृपा है। वो धाम गाडरवाड़ा धाम सरकार के नाम से है। आप YouTube चैनल श्री गाडरवाड़ा धाम सरकार के नाम से आप खोजोगे तो आपको मिल जाएगा। गुना के पास में, राघोगढ़ के पास में, आपने सुना छोटा सा गांव है, आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। आप सभी पधारे, हमारा भी निमंत्रण है आपको। और जैसे ही हमें दीदी ने बताया कि गुरुजी आपको आना है, हम हर वर्ष रक्षाबंधन मिलन समारोह रखते हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, किसी भी कारणवश धर्म का प्रचार तो हो रहा है, धर्म की स्थापना हो रही है। बहुत कम लोग हैं जो धर्म के लिए बीड़ा उठाते हैं, डरते हैं लोग करने से। हमें दीदी को देख के बड़ा, पहले प्रथम बार जब मिली थी, हमने तो पता नहीं कौन सी कथा, तो भागवत प्रवक्ता होगी कोई ना कोई क्योंकि उनका मेरा और उनका मतलब कार्य ही वो है सनातन की अलग जगाना, हमें पता। तो बालाजी की कृपा से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। जब दीदी ने बुलाया तो हमने कहा बिल्कुल आएंगे दीदी आपके घर। जैसे बालाजी ने आदेश किया, और ये हमने श्री विग्रह जो 350-400 वर्ष जो गुरुजी बता रहे थे, हमने कईयों बार देखा भी इन्हें कईयों बार, जैसे कि वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, अनेकों जगह पर बड़े सुंदर हनुमान जी, हमने कहा कभी तो दर्शन होंगे ऐसे हनुमान जी, पता नहीं क्या। आज बालाजी की कृपा से दर्शन हो ही गए। ऐसे बालाजी अनंत बलवंत, इस नगर की रक्षा हेतु हमारे गढ़ी सरकार विराजमान है। उन महारानी के स्वप्न में आकर, वो खिची वंश, उन महारानी के स्वप्न में आकर बालाजी सरकार की स्थापना हुई। पता नहीं 300 वर्ष तो बता रहे हैं, अगर हमारा वो भाई लेके नहीं आए, अगर लेके आते तो हम बता देते कितने वर्ष बीत गए, कितने समय पर इनकी स्थापना हुई और कौन सी तिथि थी। हाँ, वो आज हम लेकर नहीं आए, इसलिए क्योंकि इसलिए हमें बुलाया ही नहीं और दरबार के लिए आदेश नहीं दिया गुरुजी ने। अगर किसी दिन कभी अगर समय आया तो हम नरसिंहगढ़ में दरबार लगाएंगे। हाँ, सभी की अर्जियां बालाजी सरकार की कृपा, सभी की अर्जी सुनवाई होगी, उसमें सभी के संकटों का नाश होगा। और हमारी दीदी का बड़ा अच्छा स्वभाव है और सबसे बड़ा कार्य की सनातन के लिए इनने बीड़ा उठा रखा है। आप देख रहे हो विधर्मियों को, चेचंदों को, हमारे सनातन का विरोध करने में बहुत लगे हुए, और वो नहीं कर रहे ज्यादा विरोध। आपने अभी सुना होगा कुछ समय पहले एक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं एक सनातनी, क्योंकि जो सभा रखी, जैसे आज हमने सभा रखी कि रक्षाबंधन समारोह,
तो उनने भी एक सभा रखी। उस सभा में उनने वो हिंदू विरोधी सभा रखी। उनने हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, इसी का नाम ही ये था, सनातन विरोधी। उनने कहा जो सनातन जो धर्म है और जो सनातन के लिए जो लगे हुए हैं, सनातन इस प्रकार फैल रहा है जैसे डेंगू है, कोरोना है, मलेरिया, इस प्रकार सनातन फैल रहा है। वो विरोध कौन कर रहा है? जो हिंदू होकर भी हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, दूसरा कोई विरोध नहीं कर रहा है। इसलिए हम आपसे कहते हैं, अगर वैसे सनातन को मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, ना होने देंगे कभी भी, क्योंकि हम लगे ही इस कार्य के लिए। जब तक हमारी दीदी जैसी है जो सनातन का बीड़ा उठाए बैठी है, तब तक सनातन मिटने वाला नहीं है। तब तक सूर्य और चंद्रमा रहेगा, तब तक कोई हमारे सनातन को मिटा नहीं सकता। और आप किसी भी पार्टी से, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सनातनी है वो हमारा अति से ज्यादा प्रिय है और प्राणों से ज्यादा प्रिय है। जैसे हमारे गुरुजी ने कहा, एक बार हमारा बहुत विरोध होता है, काफी आप देखना, हमें कई बार धमकी भी देते हैं, कभी लेटर टंग जाता है। तो एक बार हमारे गुरुजी ने कहा, अगर सनातन के लिए अगर शीश भी अगर पूरे परिवार से ही और आपका शीश भी कोई काट ले जाए, अगर राम के काज में अगर कोई, तो आप अभी जैसे कि अगर एक चंद्र कोई मौर्य है, यूपी के हैं, वो भागवत का विरोध कर रहा है, रामचरितमानस का विरोध कर रहा है, ब्राह्मणों का विरोध कर रहा है। और सबसे बड़ा बलवान देखो, सबके सब विपक्षी, कोई सबको नहीं कर रहा है, पक्ष नहीं कर रहा है, मात्र एक भाजपा की ठेका ले रखा है सभी का कि यही विरोध करेंगे। अभी उसने उंगली उठाई तो पूरी भाजपा सनातन के प्रति लगी हुई कि इसने क्यों उठाई उंगली। लेकिन इतने विपक्षी दल हैं, किसी के मुंह से तू नहीं निकल रही, क्योंकि इनने ठेका ले रखा है। बताओ, हिंदू होकर भी हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके रक्त में मिलावटी है, इसलिए ये सनातन का विरोध कर रहे हैं, सनातन की सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप मिलकर, हम आज से बालाजी से भी अर्जी ला, हमें बड़ी पीड़ा होती, दुख होता जब कोई सनातन और रामायण का विरोध करता है, इनके खिलाफ कोई बोलता है, क्योंकि हम हमारे सनातन के प्रति, हमारे धर्म के बड़े कट्टर हैं, क्योंकि हमारे धर्म के प्रति हम एक लफ्ज सुनना भी पसंद नहीं करते और सनातन विरोधी इसी कार्य में लगे हैं। इसलिए हम आपसे सबसे भी प्रार्थना करेंगे, हम प्रवचन करने नहीं आए, हम भागवत करते हैं, सभी भागवत कर रहे हैं, भागवत प्रवक्ता है, बड़े बड़े राम कथा कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं। कभी उनके मुख से भी ये नहीं निकल पाती कि जो विधर्मी सनातन का विरोध कर रहे हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, मुंह तोड़ जवाब दिया है। और बड़ा आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है हमें कि कम से कम आप सनातन की अलग जगाने के लिए एक सनातन का झंडा पकड़े हुए बैठे हैं। आप सभी सनातनी हो, रक्त कोई मिलावटी तो नहीं है, नहीं आप भी विरोध करते होगे कहीं। बोलो सनातन धर्म की, भारत माता की, बड़ी सरकार की, सका श्याम की, भारत हिंदू राष्ट्र की, जय जय श्री राम। बड़ी प्रसन्नता होती है आपको देखकर हमें, क्योंकि आप गौ ब्राह्मण और साधु संतों का रक्षा के लिए लगे हुए हैं। और ऐसी दीदी आपसे हमारी प्रार्थना है, आप ये कार्यकर्ता हजारों की तादाद में और लाखों की तादाद में हो जाए और ये सबके सब, और आप हमेशा जीवन पर्यंत तक सनातन के लिए ही लगी रहे, ऐसी हमारी सरकार से भी प्रार्थना। ऐसा निश्चित ही आप हमारे जिनके नाम से नरसिंहगढ़, ऐसे नरसिंह भगवान से प्रार्थना है, जाके संरक्षक जो रक्षक है बड़ी सरकार, उनसे भी प्रार्थना है आप सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें और हमेशा आप सनातन के कार्य के लिए और सनातन के लिए जी और जान और प्राणों से आप लगे रहें। आपका बुलंद झंडा हमेशा डंका बजता रहे सनातन का। हम इतना ही करेंगे। अब आगे प्रवचन करने का तो कोई समय है नहीं हमारे पास,
और सभी प्रवचन कर रहे हैं। आपने सुना ही होगा, जिसके लिए बालाजी ने चुना है हमने वो बोल दिया है। बोलो बालाजी सरकार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो भारत माता की बड़ी सरकार की, गौ माता की जय जय श्री राम। क्या है, कुछ लोग तो चुपचाप कहो, एक अली सरकार, हे बालाजी सरकार, हे कलयुग के राजा, कलयुग के अधिपति, ब्रह्मांड नायक, हम आपकी शरण में हैं। हे राम भक्त, हम पर कृपा करें, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। हे वानरों के धीश, हम पर कृपा करें। हम हमेशा सनातन के लिए प्राण न्यौछावर करने की भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम प्राण न्यौछावर कर देंगे। हे प्रभु, हमें ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें। हे वानरों के धीश, हे रघुवर के प्रिय भक्त, हम सनातन के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे, इसका झंडा लहराते रहेंगे। हे प्रभु, लेकिन आपकी हम पर कृपा बनी रहे। हे प्रभु, हे करुणामयी सरकार, हे कलयुग के अधिपति, आपके आगे कोई देवता चित्त नहीं धरता। हे प्रभु, हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करें। हे दाता, हे करुणामयी, हम आपकी सेवा में लगे रहे, हनुमान चालीसा का पाठन करते रहे, रामायण का पाठन करते रहे। हे प्रभु, हे ज्ञानियों के धीश, हे ज्ञानियों में ग्रगण्यम, हम पर कृपा करें। हम आपकी सेवा करते रहे, सनातन की रक्षा करते रहे। और एक और अर्जी और है सरकार, हमारी स्वीकार करें। कहे एक आर्डर वाला सरकार, उनकी सभी दिव्य सेना, खींची दरबार, हमारी प्रार्थना है। एक अड़ी सरकार, हमारी प्रार्थना है, हमारी अर्जी है आपके श्री चरणों में। हमारे घर में अष्ट सिद्धि नवनिधि का वास हो, लक्ष्मी का वास हो, सभी संकटों का नाश हो, ऐसी कृपा बनी रहे। हे प्रभु, हे बालाजी सरकार, हम पर कृपा करें, हम पर कृपा करें। हे राम के प्रिय भक्त, अंजनी नंदन, सीता के शोकों का निवारण करने वाले, हम पर कृपा करें, हमारे भी शोकों का निवारण हो सरकार, हम पर कृपा करें। और जब भी हम गाडरवाला धाम पर जाएं, तब हमारी अर्जी स्वीकार हो जाए। हे प्रभु, हे गाडरवाला धाम सरकार, हमारी अर्जी स्वीकार करें, हमारे सभी कष्टों का निवारण हो। हे प्रभु, हमारे घर में आपका वास हो, राम का वास हो, अष्ट सिद्धि नवनिधि का वास हो, सभी संकटों का नाश हो। हे प्रभु, हम पर कृपा बनाए रखें। हे गड़ी सरकार, हम पर दया करें। हम आपके क्षेत्रवासी हैं, क्योंकि आपके हाथ में कलिकाल की सत्ता है और सनातन के विरोध करने वालों का नाश हो। हे प्रभु, सनातनियों का कल्याण हो, कल्याण हो। हे प्रभु, हम पर कृपा बनाए रखें। ऐसे राम राम बोलते हुए बोलो राम राम राम, हनुमंते नमः, हनुमंते नमः।
हे प्रभु हमारी सभी कामनाएं पूर्ण करें, पूर्ण करें, हम पर कृपा करें और हमारी ममता दीदी उनके लिए भी। हे बालाजी सरकार इनकी भी सभी कामनाएं बालाजी सरकार पूर्ण करें, ऐसी विनती है आपके श्री चरणों में। हे प्रभु हमारी अर्जी स्वीकार करें। राम राम बोलते हुए इसे आके और बालाजी के श्री चरणों में छोड़ना है। बोलो राम राम राम। बोलो गणेश सरकार की, गणेश सरकार की, नरसिंह भगवान की, अयोध्या नाथ की और साका श्याम की, सत्य सनातन धर्म की जय जय।